हद तक नीचे आ चुके हैं। ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि डार साहब ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे लोगों का जो ज़ाती अकाउंट के अंदर डॉलर रखे हुए हैं वो भी अब हुकूमत की नज़रें उसके ऊपर हैं। वो कहते हैं वो भी मुल्क के हैं, और ख़ास तौर पे जब तारीख़ को देखते हैं और लोगों को यही याद आता है कि ये वही डार साहब हैं जिन्होंने डॉलर अकाउंट फ्रीज़ किए थे पाकिस्तान की तारीख़ में वाहिद वज़ीर ख़जाना जिसने ये काम किया था, तो लोगों के लिए परेशानी में और इजाफा होता है। इंडस्ट्रियां बंद होती जा रही हैं। एक्सपोर्टर्स की सारी एसोसिएशन जो हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान के कारोबार करने वालों का, एक्सपोर्ट करने वालों का। उनके अल्फाज के अंदर एक्सपोर्टर जो खुद कह रहे हैं वो कहते हैं हम जिस वक्त बाहर अपने जो गाहक हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं तुम किस मुल्क की बात कर रहे हो, वो मुल्क जहाँ तुम $500 की एलसी नहीं खुलवा सकते हो, जहाँ पर अद्वियात के खाम माल को रोक दिया गया है, जहाँ पर सोयाबीन रोक कर पूरी पोल्ट्री की सनत के अंदर दरम बरम करके रख दिया निज़ाम, और जिस तरीके से खौफनाक तरीके से मुर्गी महंगी होती जा रही है, अंडे महंगे होते जा रहे हैं, जिस तरीके से पिछले एक महीने के अंदर ख़ास तौर पे आटे की कीमतें आसमान से बाहर चली गई हैं, सारी दुनिया में खुर्दनी तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं और पाकिस्तान में उनकी कोई कमी नहीं नज़र आ रही बल्कि इजाफा नज़र आ रहा है। जिस तरफ भी देखें परेशानी नज़र आ रही है, बदहाली नज़र आ रही है और इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी नज़र आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि असम्बली का अगर आपको माहौल ही आके देख ले, तालीम के ऊपर बात हो रही है, सवाल जो है क्वेश्चन आर जो है वो तालीम के ऊपर है और मुस्लिम लीग नून वाले वहाँ पे खड़े होके नारेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ आज की एक अच्छी चीज़ जो अंदर नज़र आई वो ये थी कि राना सनाउल्लाह और अता तारड़ इधर आए हुए थे, तो जैसी तबाही उन्होंने और उनके साथियों ने वफाक में बैठ के पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म किया और जिस तरीके से पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क किया है, मेरे ख्याल में ये सब लोग इस्लामाबाद से दूर ही रहें तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी इसके अंदर है। बहुत शोर था, बड़े नंबरों की भी बात की गई। अभी अवाम ने देखा कि किस तरीके से एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा कानून पास करवाया हुकूमत ने, अददी अक्सरियत हुकूमत ने दोबारा आज दिखाई है। यहाँ पर कोई नंबर्स का मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मसला हमारी हुकूमत के नंबर्स का नहीं है, मसला हमारी हुकूमत के आगे चलने का नहीं है। ये जो निज़ाम है इससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है। इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि बग़ैर किसी और वक्त को ज़ाय किए हुए फौरी तौर के ऊपर एक मुल्क को नए मैंडेट की तरफ ले जाया जाए, एक नया इलेक्शन करवाया जाए, ताकि ये पाकिस्तान जो 1971 के बाद सबसे ख़तरनाक हालात का इस वक्त मुकाबला कर रहा है, इन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाला जाए। अच्छा साहब, आपके बकौल जो है वो आप कह रहे हैं नंबर तो पूरे हैं, तो अपोजिशन का कम से कम जो है वो ये वाला गिला तो दूर कर दे कि आप जो है वो एतमाद का वोट ले लें। दूसरा पॉइंट ये है कि अपोजिशन से भी पूछा गया तो उनका यही कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद पंजाब की जिम्मेदारी आटा प्रोवाइड करना। आटा मार्केट में से गायब है, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट के नजर नहीं आ रहे कहीं पे जो है वो आटे को हुकूमती सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो दिलवा सके, तो इसका जिम्मेदार अच्छा कौन जी, है? आपको नहीं लगता परवेज इलाही जिम्मेदार सवाल है? सवाल और आपका दूसरा आ गया, इमरान खान साहब ने बारहा कहा था दो कि आगे सवाल यार। 9 को जो है हाँ, वो वोट ले लेंगे तो एतमाद दो। का, लेकिन वो क्या अच्छा, तहरीक ये पहले वाला, ये तो सवाल पहले भी आ गया था। तो पहली बात तो ये है कि ऑपोजिशन की ख्वाहिशात के ऊपर जो है हम वोट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त कानूनन कोई ज़रूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें ज़रूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे, अपनी मर्ज़ी के दिन लेंगे, ऑपोजिशन के मुतालबे के ऊपर नहीं लेंगे। जहाँ तक आटे के बहरान का ताल्लुक है, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा आटे का बहरान बनाया गया, आपको पता है पंजाब जो है सबसे ज़्यादा आटा पैदा करने वाला, गंदम पैदा करने वाला सूबा है। जिस वक्त सीज़न स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त वाफिर तादाद के अंदर प्राइवेट गंदम मौजूद थी, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मई के महीने के अंदर रिलीजें शुरू कर दे हुकूमत आटे की। क्यों शुरू किया था हमजा ने उस वक्त रिलीजें शुरू कर दी, वो आटा जो है वो प्राइवेट हाथों के अंदर चला गया, उसमें से कितना अफगानिस्तान पहुंच गया, कितना कहीं और चला गया और लोगों ने उसको प्राइवेट हाथों में होल्ड कर दिया। तो इन्होंने तो खुद हालात पैदा किए, उसके बाद खड़े होकर तकरीर कर दी एक दिन अपने मुराद अली शाह ने, वो कहते 4,000 रुपए की हम गंदम खरीदेंगे। आपको पता है कि जैसे ही वो ऐलान करेंगे कि गंदम महंगी खरीदेंगे, गंदम आनी है मई में अगली, अभी तो बिजाई नहीं हुई थी गंदम की, उन्होंने कहा 4,000 रुपए हम गंदम खरीदेंगे। आपने खुद ब खुद मार्केट के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की
कि गंदम आगे उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाए, आटे की कीमत बढ़नी शुरू हो जाए। और बाय द वे सिंध ने अभी तक रिलीजेस नहीं शुरू की हुई। तो ये सारे का सारा बुहरान जो है ये पीडीएम का मिला जुला इनका किया हुआ बुहरान है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये याद रखें कि इंपोर्ट जो है दरामदात करना जो है और सप्लाई के ऊपर नज़र रखना जो है वफाक की जिम्मेदारी होती है। और वफाक पूरी तरीके से नाकाम रहा। बाकी अपनी तमाम उनको सिवाय इसके कि इमरान खान के खिलाफ कौन सा झूठा केस बनाया जाए, तहरीके इंसाफ के लीडर्स के खिलाफ कौन से झूठे पर्चे काटे जाए और कौन से झूठे इल्जामात लगाए जाए, उससे फुर्सत मिले तो कोई काम करे ना। ये बता दें कि कुछ सुनने में आ रहा है कि जनूबी पंजाब के कुछ एमपीएस हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, उन्हें वोट ना देने का कहा जा रहा है। क्या ये एक वजह है कि अभी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं लिया जा रहा, जिस वजह से सारी की सारी जो एक एनर्जी है वो पंजाब असम्बली की तरफ महदूद हो गई है? महंगाई से आवाम का बुरा हाल है, उस तरफ किसी किस्म की कोई एनर्जी या जो जितने भी अरकान हैं उनका ध्यान नहीं है? नहीं, देखें, जहाँ तक कॉल्स की बात है, कॉलें तो आ रही हैं और सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे बहुत सारे लोग, मैं खुद ज़ाती तौर पे एमएनएज़ एमपीएस के साथ मिला हूँ जो बोल रहे हैं कॉल्स आ रही हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी सियासत करना चाहता है ना, उसको नज़र आ रहा है कि कौम खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ, कौम फैसला कर बैठी है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त जाना, तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त जाना, एक सियासतदान को अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है उसके अंदर। तो कॉलें तो हो रही हैं लेकिन कॉलों का असर ज़्यादा नहीं हो रहा। और जहाँ तक आपने कहा कि तवज्जो हटी हुई है अवाम के मसाइल से, तो यार यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो इस वक्त एक निज़ाम आप जिसको घसीटने की कोशिश कर रहे हो, चल नहीं रहा, जिसको घसीटने की आप कोशिश कर रहे हो, उसके सुबह से लेके शाम तक उनका तो अपने सर्वाइवल की जंग है कि हम किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे, किस तरीके से अगले महीने तक हमने चलाना है, किस तरीके से ये अवाम का सैलाब जो हमारे इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जो इमरान खान के साथ तारीखी तादाद में अवाम खड़ी हो गई है, इनको रोका कैसे जाए, इलेक्शन से भागा कैसे जाए। तो उन्होंने खाक को काम कर रहे। वैसे ये भी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा वफद जो पहुंचा हुआ है जनीवा, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं वहाँ से क्या लेके रहा। साहब आपने भी फरमाया कि आपने भी जमहूरियत की बहाली की बात की है। अभी आप बात कर रहे थे, देखिए अगर आप हुकूमत नहीं करना चाहते, असम्बली से रिजाइन करना चाहते हैं, तो एक इतनी जल्दबाजी में बिल क्यों पास किया जा रहा है? और वो ऐसे बिल भी पास किए गए जो आज एजेंडे पे नहीं थे। तो इसकी क्या वजह है कि इसमें कौन सी इतनी जल्दी है हुकूमत को कि जो एजेंडे पे बिल नहीं है उसके लिए असम्बली की कार्रवाई मुअत्तल करके उनको पास किया जा रहा है? वजह बड़ी सादा है मेरे भाई कि जिस वक्त तक असम्बली है, जिस वक्त तक हुकूमत है, ये हुकूमत ये यकीन रखती है कि हम अवाम के वोटों से आए और अवाम को जिम्मेदार हैं, हम यहाँ रोटियाँ खाने के लिए नहीं आए हुए। इसलिए जब तक हैं बिल्कुल काम करेंगे, तेज़ी से करते रहेंगे। हमारे अरकान जो हैं और हमारी पंजाब की हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की पंजाब की असम्बली नहीं है जो अवाम के पैसों के ऊपर PADA लेकर असम्बली के अंदर बैठ के कागज़ के जहाज़ बना